कल के आंधी तूफान में मेरे गार्डन का बहुत ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पर हाँ, एक दो हैंगिंग प्लांटर थे वो ज़रूर टूट करके गिर गए हैं। बस सुबह सुबह उन्हें ही ठीक करने के लिए मैं अपने टेरेस गार्डन में आई हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह और नई नई सोच, नई नई बातें। मैं बहुत देर से उठ करके बैठी हूँ। आप सबको मालूम है कि सुबह उठ के मैं थोड़ी देर अपने कमरे में बैठती हूँ। तो बैठे बैठे मैं सोच रही थी, सारा एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, कि हमारी जो कुक है ना, निभा जी, वो इतना इनसिक्योर हो गई हैं, अंदर से उनको इतनी घबराहट होती है कि वो बार बार इन दिनों मेरे से पूछती रहती है कि दीदी आप रिटायर होने वाले हैं, तो आप तो अब मुझे हटा दोगे। पहले भी मैंने एक बार शायद आप सबसे चर्चा ये की थी। मैंने कहा क्यों हटा दूंगी, आप इतने दिनों से, इतने सालों से भोजन बना के हम सबको खिलाती हैं। पहले इनको 15 साल हो गए मेरे पास रहते हुए। मतलब आती हैं, खाना बना के चली जाती हैं। अब तो वो शाम को भी आती हैं। पहले शुरू में 4 साल पहले पैंडमिक के टाइम से पहले जब वो आती थी तो सुबह के टाइम में आती थी। फिर पैंडमिक के बाद टाइम में जब हम मम्मी को लेकर के आए तो करीब 9 महीना तो उस टाइम उनको बुलाया मैंने नहीं। और जब वो आई तो उसके बाद मम्मी के लिए शाम के टाइम में भी खाना बनाना ज़रूरी होता था। तो मैं ऑफिस से थक के आती थी तो कमल कहते थे कि अब तुम ऑफिस से थक करके आती हो तो आकर खाना बनाओगी। तो मैंने बॉडी को ही जो निभा है कुक हमारे, उन्हीं को मैंने कहा कि आप शाम को भी आ जाया करिए। तो इस तरह से सुबह और शाम ही वो बढ़ गया उनका। तो अब क्या है कि उन्हें ऐसा लगता है कि पहले तो मैं एक टाइम ही बुलाती थी, अब सुबह। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, आप आते रहिएगा। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रही हूँ कि इंसान जब इनसिक्योर हो जाता है ना, किसी रिश्ते से, किसी जॉब से, किसी काम से, तो उसका उस काम में दिल भी नहीं लगता है और वो शारीरिक रूप से तो परेशान होता ही है, बीमारियां 10 पाल लेता है। दिमागी तौर से वो बिल्कुल ही बीमार हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी जो है जिस चीज़ के लिए वही घूमती रहती है और वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं उनको हमेशा समझाती रहती हूँ, तसल्ली देती रहती हूँ। कोशिश ये करिए कि आपके किसी व्यवहार से किसी को मानसिक प्रताड़ना ना मिले, कोई दुखी ना हो। और आप अगर किसी को तसल्ली दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम काम में लग जाते हैं। सच में बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे, और बड़े बुज़ुर्ग कहती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, क्योंकि मैं खुद ही 60 साल की हो गई हूँ। तो मैं क्या, बड़े बुज़ुर्ग 90 साल के लोग जो कहते हैं, मतलब जब हम यंग थे तो बड़े बुज़ुर्ग कहा करते थे कि भाई अगर आप चलते रहो तो सब कुछ चलता रहता है। जिस दिन आपने बैठ के दिन गुजार दिया एक दिन, तो वो आपको लत लग जाती है। फिर आप रोज़ रोज़ बैठे बैठे ही गुजारते रहोगे, फिर आपका काम करने से दिल हट जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। और इससे क्या है कि नई नई चीज़ें भी हमें सीखने को मिलती हैं। और मैं इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैं देखती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ, तो उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है। और जो मेरे यंग बच्चे हैं, एक हमारी सब्सक्राइबर हैं, उनका 4 साल का बच्चा है छोटा, वो मेरे चैनल को देखता है। और उन्होंने कमेंट लिखा था कि मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहे हो, तो उसने कहा कि मैं आंटी का चैनल देख रहा हूँ, वो जो मैंने DIY किया था ना, वो देख के बहुत ही खुश होता है। तो इस तरीके से जब दोस्ती होती है ना, तो कोई जनरेशन नहीं, हर जनरेशन के लोग आपके दोस्त बनते हैं और दोस्त सबसे अच्छे होते हैं। वो एक कहावत है ना, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। बस ये ठान लीजिए आप। दोस्तों, कभी कभी इस तरह के जो एरिका पाम हम अपने ड्राइंग रूम या अपने बेडरूम में रखते हैं, थोड़ा सा अनटाइडी सा दिखने लग जाते हैं। कभी कभी इसके लीफ जो है कहीं ड्राई हो जाते हैं, रूट्स में बहुत सारे ड्राईनेस आ जाती है, इस तरह की ये जो पत्ते आ जाते हैं। तो इन सब को समय पर क्लीन करते रहना चाहिए। एक तो इसको, प्लांट्स को, एरिका पाम को शार ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इसकी पत्तियों को आप पोंछ नहीं सकते हैं। तो इसको अगर आप शार दे देते हैं कहीं भी, नल के पास ले जा करके, या बालकनी वगैरह में नल है वहाँ पे, तो ये पूरा इसका धूल क्लीन हो जाएगा। इस तरह के जो रूट्स होते हैं किनारे किनारे में थोड़े से हो जाते हैं, कभी ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग की वजह से, या फिर सूरज की रोशनी जो है इसको पूरी अच्छी तरीके से ना मिले तो इसको कट कर देना चाहिए और नीचे से भी निकाल देना चाहिए और शार करवा देना चाहिए।
तो मैं अभी वही करने लगी। तो मैंने कहा बहुत सारे हमारे साथी जो हैं अपने कमरे में ड्राइंग रूम में रखते हैं, तो आज मैं इसे लिविंग रूम में वापस ले जाने वाली हूँ। तो मैंने कहा कि पहले इसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये पिछले 1.5-2 महीने से इस तरह से बालकनी में रखा हुआ था। तो चलिए इसे हम क्लीन करते हैं, इसे शावर देते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं और गुड बॉय बना करके फिर वापस इसे ड्राइंग रूम में विंडो के पास ले जा करके रखते हैं। अब इसे पूरा मैंने क्लीन कर दिया। थोड़े थोड़े जहाँ भी हल्के हल्के से दिख रहे हैं सब इसे हटा करके और क्लीन कर दिया। सारे इसके ब्राउन लीफ जो थे वो निकाल दिए मैंने कट करके। अब इसे नहलाऊंगी, प्लांट को नहला के इसे जहाँ जगह देनी है वहाँ दे दूँगी। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम की हो जाती हैं। ये नमक का है, इस तरीके से आप लोग चाट मसाला नमक घर में यूज़ करते होंगे, डाइनिंग टेबल पर रखा होता है और जब ये ख़त्म हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं। आज मैं इसे डालने डस्टबिन में ही आई थी, तो एकाएक मेरे दिमाग में आया कि इतना हम यूज़ करते हैं और इस तरह के छोटे छोटे प्लांटर जो है सेरेमिक के खरीद के लाते हैं, इतने महंगे महंगे। मैं भी लेके आई थी 100 रुपये का एक, इतने ही साइज़ का। तो इसे हम इतने आसानी से बना सकते हैं। इसको क्या करना है, ये देखिए इसके जो पेपर हैं वो इतने आसानी से निकल जाते हैं, पर इसमें ग्लू लगा होता है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें गर्म पानी ले लेना है। उसके पहले इस बॉटल में आप पानी भर दीजिए, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। अगर आप ऐसे डुबोएंगे पानी में तो ये जल्दी से डूबेगा नहीं, तो उसको आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। अब ये बोल में मैंने गर्म पानी ले लिया है और इसमें पानी भर दिया है। तो ये इसको जैसे बाकी तो सारे निकल गए ऊपर के, थोड़े थोड़े इसमें जो ग्लू है वो चिपका हुआ है, तो उसके लिए मैं पानी भर के और इसमें इसको डुबो दूंगी। थोड़ा सा इसे इस तरह से हम घुमाते चले जाएंगे। अब देखिए साथी किस तरह से बिल्कुल ये क्लीन हो गया ना, एकदम क्लीन हो गया। अब हमें ये इस होल को इसको हटाना है। अब इसको निकालने के लिए मैंने ये देखिए इसकी ये जो ऊपर होता है वो निकल गया, लेकिन ये इसके नीचे ये बेस है। अब इसे हमें कट करके निकालना होगा। अब इसे निकालने के लिए ऐसे नाइफ गरम कीजिए और बहुत ही प्यार से इसे आप इसे यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। अब जिस गर्म पानी में इसे डुबो के रखा था उसी गर्म पानी को इसके अंदर डाल के और इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये मेरा चाट मसाले का था। फिर इसमें पानी भर लीजिए, इसे इंडोर गार्डन में रखिए। इस तरह के प्लांट लीजिए, नीचे से पत्ती निकालिए और इसके अंदर इंसर्ट कर दीजिए। इन सारे प्लांटर के बराबर लग रहा है ना। ये सारे प्लांटर मैंने 100 रुपया में ख़रीदे थे और इसमें अभी 2 दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था। ये देखिए इसके अंदर ये डाला था प्लांट्स और इसकी रूटिंग देखिए ऐसे रूटिंग हो गई है। तो इस तरीके से एक जो डस्टबिन में जाने वाली चीज़ थी उसे आपने कितना सुंदर प्लांटर बना लिया है ना। खूबसूरत सा लग रहा है ना। हमारे एक साथी हैं, सब्सक्राइबर मित्र हैं आलमस जी, तो उन्होंने कहा कि सरिता आप ना अपने एक्वेरियम को भी ज़रूर दिखाइएगा। अब बहुत दिनों से एक्वेरियम तो ठीक नहीं हो रहा था। कल ये छोटा वाला एक्वेरियम है उसमें ये वुड वगैरह डाल के इसे ठीक करके गए हैं, और बड़ा वाला जो मेरा एक्वेरियम है वो अभी भी वैसे ही एम्प्टी ही रखा हुआ है। उसको अच्छे से ठीक कर दिया गया है और अब उसमें ठीक फिर से फिश जो है वो डाली जाएंगी। देखिए सारे नेचुरल प्लांट हैं लगे हुए हैं। इन मछलियों को फीड किया जाता है। अगर 1-2 दिन फीड भी नहीं करेंगे तो भी ये चलेंगी, क्योंकि नेचुरल प्लांट्स हैं वो अपना भोजन ले लेती हैं। लेकिन जो हम दाने डालते हैं, ये देखिए नीचे छोटे छोटे दाने जो है आकर के यहाँ बैठ जाते हैं और यहाँ पे ये बना हुआ है जिससे कि इसमें ऑक्सीजन कंटिन्यूसली आता रहता है, और इसे ओपन ही अभी रखा है। तो अलमस जी आपकी ख्वाहिश जो है मैंने पूरी कर दी। ये छोटा वाला मेरा जो एक्वेरियम है वो मैंने आपको दिखा दिया। साथियों कभी कभी दिन भर काम करते करते आप इतना व्यस्त होते हो कि आपको पता ही नहीं चलता है कि दिन कब गुजर गया और कब शाम हो गई और कब रात हो गई। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी, और जब इस तरह का दिन गुजरता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खाली दिमाग एक पल के लिए भी नहीं होता है और आप कुछ करते रहते हो। तो हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं गम है, कहीं खुशियाँ हैं। तो जब आप एकांत में अकेले में बैठते हो ना तो खुशियों वाले पल तो कम याद आते हैं, जो तकलीफ वाले गम वाले होते हैं। किसी के द्वारा कोई कटाक्ष आपके ऊपर कर दिया गया हो, वो तीर की तरह आके आपके सीने में चुभते हैं और बार बार वो एक दर्द का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही हर इंसान के साथ होता है। आप सभी के साथ भी ऐसा होता है क्या? कभी कभी
कि जब आप अकेले बैठे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद आ रही होती हैं जिससे कि मन बहुत ज़्यादा व्यथित होता है। मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है अक्सर, इसीलिए मैं अपने आप को सारा दिन हर छोटे छोटे काम में ही व्यस्त रखना चाहती हूँ। अगर कोई काम नहीं होता है कभी कमरे में, चाहे और कोई काम नहीं होता है, तो मैं इसीलिए बुनाई हमेशा अपने साथ रखती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, कि मैं बैठ करके बुनाई कर लूँ। पहले बहुत ऐसा होता था कि मैं ट्रांजिस्टर सुन लिया करती थी, पर अभी बहुत दिनों से मुझे ट्रांजिस्टर सुनने का भी दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा रेडियो से और ट्रांजिस्टर ये सब चीज़ों से अपने आप को दूर करना चाह रही हूँ, नेचर के और ज़्यादा करीब आना चाहती हूँ, क्योंकि रेडियो और ट्रांजिस्टर में पूरी ज़िंदगी मेरी व्यस्त रही है और उन्हीं गानों और गीतों में, रचनाओं में ही रही है ज़िंदगी। तो इसकी वजह से रिश्ते नाते, चाहे नेचर है, उससे थोड़ा थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस हो गया था। और इन्हीं सारी कमियों को पूरा करने के लिए मैंने जो अपना गार्डन वाला चैनल था वो शुरू किया था, आज से 3-4 साल हो गए अब। तो उसमें व्यस्त रहती थी, और उसके बाद अब ये चैनल शुरू किया था कि मैं आप सभी के साथ अपना सुख दुख, अपने दोस्ती, अपना प्यार जो है वो बांटती रहूं, तो मेरा समय जो है बहुत अच्छे से गुजरता रहे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबसे जब बातें करती हूँ तो मुझे अच्छे से सारा दिन गुजर जाता है, और आप सभी के लिए कुछ भी जो कुछ भी मैं करती हूँ, क्योंकि जो DIY करती हूँ उसकी बहुत ज़रूरत अगर कहा जाए तो है भी और नहीं भी है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर वगैरह बनाती हूँ उसकी तो ज़रूरत होती है, पर कुछ और जैसे फेरी लाइट हाउस बना लिया या फिर लाइट हाउस बना लिया, तो इन सारी चीज़ों को सजाने के लिए भी उतनी कोई जगह नहीं है कि उनको बनाऊं तो मैं सजा लूं। हाँ, जब कभी कोई कहता है कि मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है और मुझे चाहिए, तो मैं बना देती हूँ। तो इसी तरीके से आज का दिन भी व्यस्तता के साथ गुजरा और बहुत अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में और एक नया दिन और एक नई सुबह में। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्ते।